कभी कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहां हम रुक सा जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। बस ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो बदलना चाहिए, पर क्या, कैसे और क्यों ये हमें नहीं पता चल पाता। जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि कहाँ से शुरू करें। इंटरनेट एडवाइसेस से भरी पड़ी है। कोई बोलता है मॉर्निंग रूटीन बनाओ, कोई कहता है जिम ज्वाइन करो और कोई कहता है जर्नलिंग स्टार्ट करो। पर हर एडवाइस के साथ एक ही डाउट होता है, क्या ये मेरे लिए सही है? और इसी डाउट की वजह से हम अक्सर रुक जाते हैं या बिना किसी डायरेक्शन के बस एफर्ट लगाते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ ग्रोथ के 10 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो शायद आपको छोटी लगे लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला स्टेप है अपना वाई ढूंढना। हम अक्सर अपने बिहेवियर को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं बिना ये समझे कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं। क्या हम सिर्फ सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं या किसी और को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, या फिर हम अंदर से सच में बदलना चाहते हैं। जब तक हमारा वाई का आंसर बाहर से आएगा ना, तब तक हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन आंसर हमारे अंदर से आएगा ना, वो बिना किसी एफर्ट के हमें आगे ले जाएगी। मैं खुद भी पहले बस इसलिए ग्रो करना चाहता था क्योंकि मेरे आसपास के सब लोग आगे बढ़ रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पीछे रह गया हूँ। हमारे लाइफ में ग्रोथ तब तक नहीं होती जब तक हम उसके पीछे का वाई नहीं ढूंढ लेते, और बहुत लोग यहीं आके स्टक हो जाते हैं कि हम अपना वाई कैसे ढूंढे। हाउ टू फाइंड अवर वाई। बहुत लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, वो सब सही हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है लिखना शुरू करो। रात को सोने से पहले एक नोटबुक लो और लिखो, मुझे सबसे ज्यादा किस बात से दर्द होता है, मैं अपने लाइफ में क्या बदलना चाहता हूँ और क्यों। अगर कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या करना चाहूंगा। आंसर शायद पहले दिन नहीं आएंगे, बट जब हम लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारा वाई कभी स्टैटिक नहीं होता। आज पैसा हो सकता है, कल पीस हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है। बट जब तक हम हमारे वाई से जुड़े रहेंगे तब तक हम डायरेक्शनलेस फील नहीं करेंगे। अगर हम इस वक्त कंफ्यूज हैं या लॉस्ट फील कर रहे हैं तो ये वीकनेस का सिग्नल नहीं है। इस कंफ्यूजन के बाद ही लाइफ में क्लैरिटी आती है। बस रुक के देखने की हिम्मत होनी चाहिए। और क्लैरिटी का सबसे पहला स्टेप है अपने आप से पूछना कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। कभी कभी हम खुद के इतने करीब होते हैं पर फिर भी खुद को समझ नहीं पाते हैं। किसी और से बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद से करनी होती है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। सेल्फ ग्रोथ का अगला स्टेप है अपने अंदर की आवाज़ को जानना। उसके लिए स्टेप नंबर 2, जर्नलिंग स्टार्ट करो। जब हम सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर निकलते हैं तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है क्लैरिटी की कमी। और क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद के इमोशन, थॉट्स और पैटर्न को समझना शुरू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं, पर कभी उस फीलिंग को ऑब्जर्व नहीं करते, ना उसे एक्सेप्ट करते हैं, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम उस इमोशन के स्लेव बन जाते हैं। जर्नलिंग यहाँ एक मैजिक टूल की तरह काम करता है। जर्नलिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड हैबिट नहीं जिसमें हमें 5 पेज कैसे लिखना पड़े। जर्नलिंग का मतलब है बस खुद से बात करना, होनेस्ट, रो, बिना किसी फिल्टर के। सोचो एक दिन जब आपका मूड खराब है, गुस्सा, गिल्ट, थकान, सैडनेस, इन सब की मिक्स्ड फीलिंग है, और आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो, जिससे रात को बिना किसी रीजन के लोनलीनेस फील होता है। उस वक्त अगर आप सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ और अपने जर्नलिंग में लिखो कि आज का दिन कैसा गया, आज ऐसा क्या चीज हुआ जिसके लिए मैं प्राउड हूँ, और आज अपने दिन को कैसे बेटर बना सकता था। हो सकता है कि इससे आप ब्रेक डाउन से बच जाओ। हो सकता है कि आपको रियलाइज हो कि आप सिर्फ थके हो, आपको बस एक ब्रेक चाहिए। और हाँ, आपका जर्नल सिर्फ आपका है, ये किसी को शो करने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स, इनसिक्योरिटी, सब कुछ। स्टेप नंबर 3, अपने मॉर्निंग रूटीन पे काम करो। हमारे पास हर दिन एक नया मौका होता है, हर सुबह एक रीसेट बटन की तरह होती है। लेकिन अगर हम अपने मॉर्निंग रूटीन को बिना सोचे समझे शुरू करते हैं तो हमारे दिन का कंट्रोल भी हमारे हाथ से निकल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चलाने लगते हैं, नोटिफिकेशन देखने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। सोचो जरा, हमारा दिन किसी और के कंटेंट से शुरू हो रहा है। हमारी पहली थॉट हमारी नहीं है, हमारा पहला इमोशंस हमारा नहीं है, और इसी की वजह से पूरे दिन हमारी एनर्जी डाउन रहती है। आज के टाइम में अगर हम अपने फोन का सही से यूज ना करें तो ये हमारी क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को कम कर देती है। मॉर्निंग रूटीन कोई ट्रेंड नहीं है, हमारा मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड करने का एक टूल है। हम सुबह जैसे फील करते हैं, जैसे थॉट सोचते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, उसी से डिसाइड होता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। अगर हमें सच में सेल्फ ग्रोथ चाहिए तो हमें अपने सुबह की आदतें सुधारनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने दिमाग का दोस्त बनो। कभी कभी कोई और नहीं, हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। जब हर चीज हमारे लाइफ में गलत हो रही होती है, जब हम थक जाते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहला इंसान जो हमें जज करता है वो हम खुद होते हैं। हम खुद को बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लूजर हूँ, सब कुछ बेकार हो रहा है, मेरे लाइफ में मैं ही पनौती हूँ। इस तरह की बातें हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है।
इससे बचने के लिए हमें सिंपली खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होती है। बस खुद से कहना होता है यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू कैन डू इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं होता कि हमें हर वक्त खुश रहना है या फिर हर बार खुद को चीयर लीडर की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम थके हुए हों, गुस्से में हों या फिर टूट रहे हों तो उस वक्त पे हम खुद को मोटिवेट कर सकें, अपने आप को समझ सकें। अगले बार जब सब कुछ उल्टा लगे तो दुनिया से नहीं खुद से बात करो, क्योंकि जब हम खुद अपने दिमाग से बात करते हैं तो लाइफ का हर प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 5, हर दिन छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो। सेल्फ ग्रोथ के नाम पे ना हम अक्सर परफेक्शन ढूंढते हैं। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए स्टक होते हैं क्योंकि हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जैसे मुझे 1 साल में जॉब क्रैक करना है, मुझे 6 महीने में बिजनेस सेटअप करना है, मुझे साइड हसल करना है। लेकिन ये सब फाइनल गोल हमें मोटिवेशन नहीं देते, प्रेशर देते हैं। और प्रेशर में ना आदमी या तो प्रोक्रास्टिनेट करता है या फिर हर वक्त गिल्टी फील करता है। इससे बचने के लिए हमें अपने गोल को डेली छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करना चाहिए और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये टास्क कुछ भी हो सकता है जो हमें हमारे फाइनल गोल की तरफ ले जाए, जैसे डेली स्टडी करना, अपने आइडिया पे काम करना, अपने सेल्फ ग्रोथ में काम करना। जब हम इन छोटी छोटी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारा दिमाग रिवार्डेड फील करता है, और जब हमारा दिमाग रिवार्डेड फील करता है तो हम वो चीजें बार बार रिपीट करते हैं और इसी को कहते हैं हैबिट लूप। बिलीव मी, ये छोटी सी एक्शन हमें पूरे दिन प्रोक्रास्टिनेट करने से रोक सकती है और हमें अपने गोल की तरफ फोकस रख सकती है। स्टेप नंबर 6, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। सेल्फ ग्रोथ सिर्फ हैबिट बनाने की चीज नहीं है, ये उन चीजों को कंट्रोल करने की भी चीज है जो बिना बोले हमारी एनर्जी ले जाती है। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट है हमारा फोन। सुबह उठते ही स्क्रीन देखना, हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करना, बिना किसी रीजन के रील स्क्रॉल करते रहना, ये सब न सिर्फ हमारे टाइम खाते हैं बल्कि हमारे मेंटल फोकस को भी तोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्क्रॉल करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। जब हमारा दिमाग हर सेकंड नए डोपामिन के लिए ट्रेन हो जाता है तो फिर हमें बोरिंग लगने लगता है और वो काम एक्चुअली जो हमारे लाइफ को सुधार सकता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, सब डल लगने लगता है और इसी को कहते हैं डिजिटल बर्नआउट। इससे बचने के लिए सिंपल स्टेप्स हैं। सुबह उठकर पहले 20 मिनट बिना फोन के रहना, फोन में सिर्फ वही एप्लीकेशन रखना जो काम के हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रखना, स्पेशली सोशल मीडिया का। सेल्फ ग्रोथ तभी होती है जब हम अपना अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। स्टेप 7, हर दिन बुक पढ़ना शुरू करो। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारे पास एडवाइस तो बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लोग बोलते हैं स्किल सीखो, कोर्स करो, साइड हसल पे काम करो, पर अंदर से कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि शुरू कहाँ से करें। ऐसे में एक चीज है जो बिना प्रेशर किए, बिना जज किए, सिर्फ क्वाइटली हमारे अंदर के नॉइस को कम करती है, वो है बुक। जब हम किसी अच्छी किताब के सिर्फ कुछ पेज ही पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में कभी कभी ऐसी लाइन मिल जाती है जो हमारे किसी डाउट को क्लियर कर देती है। जितना भी आपके पास टाइम है, जितना भी आपको पढ़ने का मन करे, पढ़ो। कभी 2 पेज, कभी 5 लाइन, कभी एक छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन पढ़ो। और हाँ, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सब याद रखना है। रीडिंग का मतलब है अपने अंदर कुछ नया डालना ताकि हमारी सोच बदल सके और हमें कुछ नया सीखने को मिल सके। स्टेप नंबर 8, अपने सराउंडिंग को अपग्रेड करो। कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, वो हमारे आसपास होती है। जितना भी हम एफर्ट लगा ले, जितना भी हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर ले, अगर हमारा इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो हमारा माइंड भी हर बार वापस उसी जोन में खींचा चला जाएगा। हम सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम एकदम मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बस 1-2 दिन चलता है, फिर वापस उसी साइकिल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चेंज तो चाहते हैं लेकिन हमारी सराउंडिंग सेम रहती है। सोचो, अगर हमारा रूम हमेशा बिखरा हुआ हो, हर तरफ क्लटर हो, तो हमारा माइंड कैसे क्लियर होगा? अगर हमारे आसपास वाले लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो हम चाह के भी पीसफुल नहीं रह सकते। सेल्फ ग्रोथ का मतलब सिर्फ अंदर से बदलना नहीं होता, अपने इन्वायरमेंट को भी अपग्रेड करना होता है। और ये कोई बड़े बड़े स्टेप्स नहीं होते, सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे अपने रूम को क्लीन रखना, अपने टेबल पर एक क्लीन स्पेस बनाना जहां हम फोकस के साथ काम कर सकें, ऐसे लोगों से दूर रहना जो सिर्फ स्ट्रेस और नेगेटिविटी देते हैं। अगर हमारा सराउंडिंग पीसफुल, इंस्पायरिंग और क्लीन है तो हम बिना फोर्स किए फोकस्ड फील करेंगे और बिना एफर्ट के पॉजिटिव रहेंगे। स्टेप नंबर 9, कंपैरिजन से दूर रहो। आजकल हम चाहें या ना चाहें, कंपैरिजन हर जगह घुसा हुआ है। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तब अचानक किसी की सक्सेस स्टोरी दिख जाती है, किसी का यूरोप ट्रिप चल रहा होता है या किसी का बिजनेस ओपन हो रहा होता है,
और हमारे दिमाग खुद डाउट करने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं बिना किसी रीजन के, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। पर रियलिटी क्या है, सबका जर्नी अलग होता है। किसी ने 16 के एज में स्टार्ट किया था और हम 22 के एज में स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्ट्रगल, हमारा पीस, हमारा गोल सब अलग है। हमें सिर्फ अपने गोल में फोकस रहना है, ना कि दुनिया से कंपेयर करना है। स्टेप नंबर 10, वीकली रिव्यू करना। हम सब प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन एक चीज मिस कर देते हैं, वो है रिव्यू करना कि हम कितना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी का नाम है रिफ्लेक्शन। हमें हर हफ्ते सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, मैं इस हफ्ते क्या सीखा, क्या चीजें अच्छी गई, क्या चीजें बेकार गई, और अगले हफ्ते मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। इससे हम अपने पैटर्न समझने लगेंगे कि कौन सी चीजें हमें प्रोडक्टिव बनाती है और कौन सी नहीं। हम जितना अपने आप को समझेंगे उतना ही क्लियर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। ट्रस्ट मी, ये स्टेप्स हमारे हर दिन को इम्पेक्ट करता है। ये थे वो 10 स्टेप्स जो मैं अपने सेल्फ ग्रोथ जर्नी में अप्लाई किया था। एंड बिलीव मी, ये छोटी छोटी आदतें हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो या डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो तो बस एक काम करो, एक छोटी सी चीज डेली करो, चाहे वो जर्नलिंग हो, एक पेज पढ़ना हो या सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करना हो। आप जैसे जैसे इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी, मोटिवेशन और ग्रोथ अपने आप आपकी लाइफ में दिखने लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हर वीक ऐसे ही सिंपल, रियल और हॉनेस्ट वीडियो लाता रहूँगा जो आपको अपने लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे।